बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे और होम्योस्टेसिस में हमने लास्ट टाइम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करना शुरू किया था कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो मैं पहले आपको वो रेकमेंड करूंगा कि पहले उस लेक्चर को देख लें ताकि आज के लेक्चर की आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब सिस्टम क्या है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। सिस्टम क्या होता है हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मैं रीकैप करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो सिस्टम है। अगर स्पेसिफिक टास्क यूरिन हो तो इस सिस्टम को, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के ये जो सिस्टम है इसको हम यूरिनरी सिस्टम कहेंगे। फिर हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट्स हमने कहा था पेयर ऑफ किडनीज हैं, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड लास्ट पार्ट जो है वो यूरेथ्रा है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने किडनी को डिटेल से डिस्कस किया था कि किडनी क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी साइज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, इसका एक्सटर्नल यानी एनाटॉमी कैसी है, नीफ्रॉन क्या चीज है, पायरामिड्स क्या चीज है, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, इसकी लेंथ और विड्थ क्या है। और प्रीवियस जो लेक्चर में दे चुका हूं उसमें ईटा एमसीक्यूज भी 2016 में आ चुका है, एमडी कैट मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट का, वो भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूरेटर को डिस्कस करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को और यूरेथ्रा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनका फंक्शंस क्या है इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं कि पेयर ऑफ यूरेटर, ये यूरेटर क्या है। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। किडनी के अंदर ब्लड आता है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निफ्रॉन्स पिल्विस में यहां पे भेज देता है, बाकी ब्लड वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड आया, किडनी के अंदर इंटर हुआ, निफ्रॉन्स ने उसको फिल्टर किया और निफ्रॉन्स ने जो वेस्ट प्रोडक्ट था, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये यूरेटर यानी यहां पे जो पिल्विस मौजूद है उसको देखा। अब यहां से आगे का प्रोसेस आज का हमारा टॉपिक है कि यहां पे यूरिन यहां पे आ चुकी है। अब यूरिन कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिमूव हो जाएगी। अगर आप देखें तो पेयर ऑफ यूरेटर क्या है, ये पेयर की फॉर्म में है, जो एक जोड़ा है यानी तादाद में दो हैं। ये नैरो ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। इसका फंक्शन क्या है, यूरिन को किडनी से लेना और यूरिनरी ब्लैडर को देना, यूरिन को किडनी से लेना और ट्रांसफर कर देना यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका फंक्शन है। अब ये कौन सा पॉइंट है किडनी का जहां से ये निकलती है, इस पॉइंट को हमने, आपको अगर याद हो तो हमने इसको हाइलेस का नाम दिया था या पिल्विस का नाम दिया था। सो इराइज कहां से होती है यूरेटर, इराइज हमारे पास किडनी के कनकेव शेप से, कनकेव वाली जगह से पिल्विस से या हाइलेस से इंटर होती है। अब यहां पे देखें, अ पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इराइज फ्रॉम द हाइलेस ऑफ किडनी और ओपन कहां पे होती है, डोर्सल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये इसकी डोर्सल वॉल है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम डोर्सल पार्ट कहते हैं, डोर्सल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा एमडी कैट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका फंक्शन क्या है, दे पास यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी से यूरिन को ट्रांसफर करती है। कहां पे ट्रांसफर करती है, यहां पे ट्रांसफर करती है। यहां पे यूरिन पहुंच चुकी है, यूरिन बनाई किडनी ने है,
ट्रांसफर यूरेटर ने की है, अब स्टोर कौन करेगा? यूरिनरी ब्लैडर करेगा। और स्टोर क्यों करेगा, इस पॉइंट को अब देखते हैं। अब नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की आपको स्ट्रक्चर को देखें, ये पियर शेप होता है, लेकिन पियर अगर ऐसे रखा जाए तो अगर पियर को अगर हम उल्टा करें तो मीन्स के जब हम पियर को उल्टा करेंगे तो इसकी जो शेप है वो पियर शेप होती है, जैसा उल्टा पियर हो पड़ा हुआ हो तो इसकी शेप वैसे होती है। अच्छा, ये क्या है? पियर शेप सैक विच स्टोर एंड रिमूव यूरिन, जो क्या करता है, यूरिन यहां से जो यूरेटर से आई है उसको स्टोर करता है और यहां से रिमूव करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? ये पिल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से रीजन में होता है, पिल्विक एब्डोमिनल कैविटी में होता है लेकिन पिल्विक रीजन में है। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? ये कितने अमाउंट में यूरिन को स्टोर कर सकता है? ये 0.5 से 1 लीटर तक ये यूरिन को स्टोर कर सकता है, इसकी ये कैपेसिटी है। लेकिन ये ह्यूमन के केस में है, लेकिन बाज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो 3 से 5 लीटर, जैसे हार्सेस हैं, घोड़े वगैरह हैं, तो ये 3 से 5 लीटर तक स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, यहाँ पे मसल से मिलकर बनता है। इस मस्कुलर वाल को स्फिंक्टर कहते हैं। इस स्फिंक्टर का क्या काम है? जब जूं ही यूरिन स्टोर हो जाती है, अब यूरिन को बॉडी से रिमूव करना है तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, मींस के रिलैक्स हो जाता है। जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो स्फिंक्टर ओपन होता है और यूरिन यूरेथ्रा में जाती है और बॉडी से रिमूव हो जाती है। इस वाल्व को जो रिलैक्स होने की वजह से यूरिन बाहर रिमूव होती है, इस वाल्व को स्फिंक्टर कहते हैं। जो स्फिंक्टर क्या है? ब्लैडर इज प्रोवाइडेड विद द बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स कॉल्ड स्फिंक्टर। ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, इस बैंड्स को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिन यहाँ पे स्टोर क्यों होती है और क्यों फिर बॉडी से कुछ टाइम बाद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी से रिमूव करते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर ना हो तो हमारी बॉडी से यूरिन कंटिन्यूसली बन रही होती है ड्रॉप्स की फॉर्म में। अगर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर आगे स्टोर हाउस ना हो तो यूरिन बनती जाए और हर टाइम बॉडी से ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव होती है और प्रॉब्लम हो, फिर बंदा ना किसी जगह बैठ सके, ना किसी कोई काम कर सके, ना, क्योंकि ड्रॉप्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो, बॉडी से गिरते रहे। तो क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर, अल्लाह का इतना करम है कि यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूं ही ड्रॉप्स की फॉर्म में ऊपर से यूरिन आ रही है तो यूरिन यहाँ पे स्टोर होती रहती है। जब स्टोर हो चुकी तो अब आप 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो अब बॉडी से रिमूव करते हो। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सचुरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी के मिक्सचुरेशन असल में है क्या चीज़? वो प्रोसेस जिसमें यूरिन बॉडी से रिमूव होती है, वो प्रोसेस जिसमें यूरिन स्फिंक्टर जब रिलैक्स होता है और यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे बाहर निकलता है, इम्पटी होती है, इस प्रोसेस को मिक्सचुरेशन कहते हैं। मिक्सचुरेशन क्या है? द एक्ट ऑफ इम्पटीइंग द ब्लैडर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। जब स्फिंक्टर मसल रिलैक्स हो और उसके रिजल्ट में यूरिनरी ब्लैडर इम्पटी हो जाए, यानी यूरिन बाहर निकल जाए, उस प्रोसेस को मिक्सचुरेशन कहते हैं। और जो लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा देखते हैं कि यूरेथ्रा क्या है। अ नैरो मस्कुलर ट्यूब अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। वो मस्कुलर ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, उस मस्कुलर ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं। लास्ट पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का। अब अगर देखा जाए मेल और फीमेल में यूरेथ्रा का साइज भी डिफरेंट है और इसका फंक्शंस भी डिफरेंट है। अब इसको देखते हैं कि साइज कैसे डिफरेंट है और फंक्शन कैसे डिफरेंट है। साइज के लिहाज से यूरेथ्रा जो मेल में है उसमें 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरेथ्रा, जबकि यूरेथ्रा का जो फंक्शन है मेल में वो है यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसका क्या मतलब है? यूरिनो का मतलब है यूरिन को भी रिमूव करता है और जेनिटल का मतलब है स्पर्म को भी बाहर निकालता है।
मेल के अंदर ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। जब आप यूरिनेशन कर रहे होते हैं, मिक्चुरेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम यूरिन रिमूव कर रही होती है। लेकिन यही रास्ते से जब कपुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो कपुलेशन के दौरान, सेक्स के दौरान इसी रास्ते से क्या चीज रिमूव होती है? स्पर्म भी रिमूव होते हैं। सो इसके दोनों काम है यूरिनोजेनिटल फंक्शन के हैं। अब इसके बाद यूरेथ्रा इन मेल में, अगर फीमेल में देखा जाए तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है यूरिन का। जबकि एग के लिए इलादा मैकेनिज्म है, इलादा ट्यूब पाई जाती है, वेजाइना है, जिसमें इलादा एग की जो रास्ता है वो होता है। अब हम रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में हमने किडनी को डिस्कस किया था और इस लेक्चर पार्ट 2 में यूरिनरी सिस्टम के, इसमें हमने अदर पार्ट्स ऑफ अदर देन किडनी हमने डिस्कस किया। पेयर ऑफ यूरेटर को डिस्कस किया, यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस किया, यूरेथ्रा को डिस्कस किया। अब पेयर ऑफ यूरेटर क्या है? ये वो मस्कुलर ट्यूब है जो 2 इन नंबर्स होते हैं, जो ये हाइलेस से निकलता है और डोर्सल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। इसका फंक्शंस क्या है? यूरिन को यहां से यहां पे ट्रांसफर करना। फिर हमने यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस किया कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है। यूरिनरी ब्लैडर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जो पिल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या है? स्टोर करना। और क्यों स्टोर करते हैं हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और स्टोर करना, और जब टाइम आए, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो हम बॉडी से रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया स्फिंक्टर का, कि स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर है सर्कुलर मसल्स का बना हुआ एक बैंड है। जब हम बॉडी से यूरिन को रिमूव कर रहे होते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है और बॉडी से रिमूव हो जाती है यूरिन, और इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। अब ये जो स्फिंक्टर का जो कंट्रोल है, जब हमारे बस में होता है, जब एडल्ट के केस में ये वॉलंटरी होता है, जबकि बच्चों के केस में इनवॉलंटरी होता है, मीन्स के वो अपने बस में नहीं होता। तभी बच्चे जो हैं वो सोते हुए पेशाब कर जाते हैं या वैसे पेशाब करते हैं, क्योंकि ये जो इमैच्योर होता है तब ये इनवॉलंटरी होता है, मीन्स कि अपने बस में नहीं होता, जैसे बेबीज़ के केस में। यूं ही ये स्फिंक्टर जब एडल्ट के केस में ये क्या हो जाता है? वॉलंटरी हो जाता है, इंसान के अपने कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद हमने लास्ट पार्ट डिस्कस किया यूरेथ्रा। मेल में इसका साइज और फंक्शन डिफरेंट है और फीमेल में डिफरेंट है। यूरेथ्रा मेल में 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए रास्ता है, जबकि फीमेल के केस में 2 से 3 सेंटीमीटर और सिर्फ यूरिन को बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिमूव करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।